और भाई क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में तेरे लिए लेके आया हूं कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला, यानी कि मेकर्स फॉर्मूला सिखाऊंगा। 5 नंबर में आता है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूं। ध्यान से सुनेगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें हैं जिनको मैं बताऊंगा, फॉलो कर लिए हो जाएगा। चल ठीक है। पहले याद कर ले मेरे साथ कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है। अब तू पूछेगा 2 और 1 क्या है, अब ये सब क्लियर हो जाएंगे, पर पहले याद कर ले कि लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये फॉर्मूला लगाएगा। फिर ऐसे ही लाइट अगर कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो तू ये फॉर्मूला लगाएगा। देख, इसको याद नहीं करना। देख, यहाँ पे 2 माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस 2 है। समझ रहा है? यहाँ पर 2 माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस 2 है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको चेंज कर दे, तो ये फॉर्मूला डेंसर से रेयर मीडियम का हो जाएगा। और ऊपर वाला फॉर्मूला रेयर से डेंसर मीडियम का है। अभी मैं तुझे और क्लियर करता हूं। देख, ये अपना क्या है मैं बताता हूं। देख, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। भाई, बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, और जो लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू। इतनी बात याद हो जाएगी। अच्छा, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना तेरे। अच्छा, तो ये रेज ऐसे जाएगी इस पे, ऐसे। ठीक है। इस फेस को, लेफ्ट वाले फेस को तू फर्स्ट मानना हमेशा, और इसको क्या मानना? टू मान लेना, है ना। तो फर्स्ट फेस और ये राइट जो है आपका सेकंड फेस। चलो, अब यहां से ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगी, नॉर्मल। ये नॉर्मल यहां पे तूने ड्रॉ कर दी। इस नॉर्मल का सेंटर हो गया C1, क्योंकि ये फर्स्ट फेस का सेंटर है, ये नॉर्मल। ठीक है। चल, अब लाइट क्या हुई? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो झुक जाती है नॉर्मल की तरफ को, तो ये ऐसे झुक गई, है ना। देख, ऐसे जानी थी ना, नॉर्मल की तरफ को झुक गई। क्लियर है तेरे मेरी बात? अरे, ये तो आ रहा होगा समझ में। चल ठीक है। अब क्या करा मैंने, देख मैं बताता हूँ आगे। ध्यान से सुन। इस फेस पर जब लाइट पड़ी तो लाइट अब डेंसर मीडियम से कहा जाएगी? रेयर मीडियम में। ये फेस क्या है? ये फेस दूसरा फेस है। ये कौन सा है? सेकंड फेस है। कौन सा फेस है? सेकंड। तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे ऐसे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर देगा। ये ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा? C2, क्योंकि ये दूसरे फेस का सेंटर है। ये इसकी नॉर्मल है। ठीक है भाई। चल ठीक है। अब ये रे, अगर अगर यहां पर मीडियम चेंज ना होता, जैसे यहाँ डेंसर मीडियम है ना अंदर लेंस के, तो अगर बाहर भी अभी भी डेंसर मीडियम होता, मतलब मीडियम चेंज ना होता, तो ये बिना मुड़े आगे ऐसे निकल जाती भाई। यहां पहुंच जाती ना, यहां बन जाती है इसकी इमेज, अगर यहां पर मीडियम चेंज ना होता। लेकिन मुझे पता है कि लाइट कहां से कहां जाएगी, डेंसर से लाइट कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो लाइट जो है ये आ रही, ये आ रही लाइट, और ये क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी ऐसे। समझ रहा है मेरी बात को? ये नॉर्मल है, लाइट आके इस फेस पे ऐसे पड़ी, डेंसर से रेयर गई, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। तो यानी कि इसकी जो फाइनल एक्चुअल इमेज बनी वो यहां पर बनी। क्या नाम है इसका? आई। ये इसकी फाइनल इमेज बनी, है ना। ये कब इमेज थी? अगर मीडियम चेंज ना होता, यहां डेंसर है और बाहर भी डेंसर होता, तो ये सीधी निकल जाती। ये यहां पर है। समझ गया? ओरिजिनल इमेज यहां पर बनी। तेरे बात समझ में आ रही है? चल ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोल देगा? यू बोल देगा, है ना। फाइनल इमेज यहां बनी है, फाइनल इमेज जो लेंस की बनी है वो यहां पर बनी है, तो ये क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। समझ पा रहा है मेरी बात को? ध्यान से सुन। अच्छा, ये C1 है, तो यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस R1 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही ये C2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। सेंटर से C2 की डिस्टेंस R2 हो जाएगी। यहां इमेज बननी चाहिए थी पर बनी नहीं थी। बननी चाहिए थी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया था, तो इमेज यहां बनी थी। बननी कहां चाहिए थी? वहां। तो इसको नाम दिया मैंने वी डैश। अब अपने को ये दो फॉर्मूले पता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं अपने पास। तो अगर फर्स्ट फेज को देखेगा, फर्स्ट फेज से लाइट सेकंड में जा रही है। देख, फर्स्ट फेज से लाइट सेकंड में जा रही है, फर्स्ट फेज से सेकंड में जा रही है, तो रेयर से डेंसर जा रही है, और रेयर से डेंसर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। तो भाई म्यू टू माइनस म्यू वन, फर्स्ट फेज की बात हो रही है तो R1,
समझ रहा है बात को? अच्छा, अब ये जब लाइट रेयर से रेयर से डेंसर में जा रही है और अगर ये मीडियम आगे चेंज ना होता तो लाइट सीधी निकल जाती, यहां इमेज बनाती। तो इसकी इमेज, पहले फेस की जो इमेज बनी वो आई डैश पे बनती अगर यहां पर मीडियम चेंज ना होता। तो मीडियम अगर चेंज ना होता तो यहां इमेज बनती। तो वी क्या लूं मैं? वी में लूंगा वी डैश, है ना, यहां से लेके यहां तक का, है ना। फर्स्ट फेस की बात हो रही है, आगे मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो यहां इमेज बनती, इसलिए वी डैश लिया, है ना। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई भाई? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है? लाइट यहां से पड़ी है और ऐसे जाना चाह रहा था आगे की तरफ, लेकिन मीडियम चेंज हो गया इसलिए नॉर्मल से दूर हट गई, तो फाइनल इमेज मेरी यहां पे बनी। अब तुझे ये समझना है कि इस फेस के लिए, ये जो सेकंड फेस है, लाइट डेंसर से, देख डेंसर से कहां जा रही है लाइट? रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से कहां जा रही है लाइट? रेयर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेयर मीडियम का फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ। अब इसमें एक बात याद कर ले, बस एक छोटी सी बात याद कर ले कि जो पहले फेज की इमेज है वो दूसरे फेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बात तो तेरे याद हो जाएगी। पहले फेज की जो इमेज है वो दूसरे फेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले फेज की जो इमेज थी वो यहां बनती थी, तो दूसरे फेज के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि जहां यू लिखा हुआ है वहां पर तू क्या लिख देगा? वी डैश लिख देगा। पहले वाले फेज की जो इमेज बननी थी वो दूसरे फेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? यू की जगह, बोल क्या लिख दिया? यहां पर यू की जगह मैंने दूसरे फेज पर क्या लिख दिया भाई? वी डैश लिख दिया। और फाइनल इमेज तो तेरी यहाँ पे बनी है, तो वी तो वी है ही। तो अपने पास ये दो इक्वेशन हो गई। अब तुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? फाइनली ऐड कर देना है। चल मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुझे ऐड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो आई है अपने पास, म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। फर्स्ट इक्वेशन तो अपने पास ये आई थी जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी, रेयर से डेंसर में जा रही थी। फिर आपने क्या करा? डेंसर से रेयर में लाइट को पहुंचाया, ऐसे था ना लेंस। देखो इस पे रेयर से डेंसर गई लाइट, फिर यहां से जब यहां पड़ी है तो डेंसर से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो उस समय के लिए जो अपने पास इक्वेशन बनती है, म्यू वन अपॉन क्या बनेगा? वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। सिंपली मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं एलएचएस को एलएचएस से ऐड करूंगा तो देख म्यू टू अपॉन वी डैश से म्यू टू अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा अपने पास? माइनस का म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी। इधर की बात करूं तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। यहां पर बचेगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है भाई, अब तू क्या करेगा? देख थोड़ा सा एंगेज रख अपने आप को, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता है? तो म्यू वन को बाहर निकाल देगा कॉमन, माइनस का u प्लस वन अपॉन वी। अगर मैं इधर बात करूं तो देख मुझे यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है और यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू है, सेम बनाने हैं। तो मैंने कहा एक काम कर ले, ऐसे लिख और इसको ना माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख ले। देख ऐसे लिख सकता है क्या? देख ध्यान से, ऐसे लिख सकता है ना? लिख सकता है। माइनस को कॉमन ले लिया तो देख ये माइनस का म्यू टू और माइनस माइनस प्लस म्यू वन, देख प्लस का ही म्यू वन है, ऐसे हो गया। बस अब अपने पास क्या है? म्यू टू माइनस म्यू वन को उधर कॉमन निकाल दे। म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन निकाल, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अगर मैं इधर की बात करूं तो वन अपॉन वी, है ना, और माइनस का वन अपॉन यू। और ये जो म्यू वन था ये अपॉन में चला गया, इधर ये अपॉन में आ गया। ठीक है, बस हमें इतना करना है। अब जब इतना कर दिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को बोलते हैं वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को क्या बोलते हैं? वन अपॉन एफ। म्यू टू अपॉन म्यू वन, यहां पर इसको तोड़ के लिख, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, वन हो जाएगा। और यहाँ वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और इसको सिंपली तो ऐसे लिख देगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन को म्यू माइनस में वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। दिस इज मेकर्स फॉर्मूला भाई, है ना, ये मेकर्स फॉर्मूला है। ऐसे ही छोटी छोटी तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस 5 नंबर में आते हैं, बहुत अच्छे से तुझे तैयार करने हैं, डरना नहीं है, डटना है और अब की बार 90 पार करना है। चल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तेरे से।